जिया भाई, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह हम देखते हैं गांधी जी का, या हमारे ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती हों या अजमेरी हों या बख्तियार काकी हों या उससे पहले के अकाबरीन हों, उसके बाद के अकाबरीन, इन सब लोगों ने अहिंसा का प्रचार किया। लेकिन आज इनके मानने वाले, चाहे वो ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के मानने वाले हों या अजमेरी के मानने वाले हों या गांधी जी के, हम सब के एज ए इंडियन हम सब के लिए राष्ट्रपिता के तौर पर गांधी जी का सबसे बड़ा महत्व है। हम लोग उस नीति को प्रचार करने में या फेल हो रहे हैं या उस लेवल पे प्रचार नहीं कर पा रहे जिस लेवल पे प्रचार करने की जरूरत थी। कहां हम गलती कर रहे हैं? देखिए अहमद भाई, अगर आप हिंदुस्तान भर में जो खानकाहें हैं उनका एक ओवरव्यू तैयार कीजिएगा। मैं सिर्फ खानकाहों की बात नहीं कर रहा हूं, गांधी जी के तमाम मानने वाले खानकाहों के साथ साथ कहां फेल कर रहे हैं? आज तो पूरा भारत गांधी को मानता है, लेकिन उसके बावजूद हिंसा हो रही है। इसका मतलब हम सच्चे गांधी के फॉलोअर नहीं है। हाँ, ये बात सही है अपनी जगह कि असल में देखिए मेन मसला क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम ये है कि क्या होता है, दो चीज़ होती है। एक होता है किसी को मानना और किसी की मानना। तो गांधी जी को मानना अलग है और गांधी जी की मानना अलग है। ऐसे ही सूफिया किराम की मानना अलग है और सूफिया किराम को मानना अलग है। तो गांधी जी को मानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका नाम लेते हैं, उनके नाम पे उनका कारोबार भी चल रहा है, उनकी बहुत सारी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। ऐसे ही सूफिया किराम के मानने वाले बहुत हैं, सूफिया किराम के नाम लेने वाले बहुत हैं, जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ सूफिया से है और हमको सूफिया से मोहब्बत है। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जीते कितने लोग? लेकिन सूफिया किराम की मानना, गांधी जी की मानना, या जो भी आपकी आइडियल पर्सनालिटी है उस आइडियल पर्सनालिटी को अपनी लाइफ में लाना, ये दो डिफरेंट चीज़ है। तो एक्चुअली हुआ ये है, इस वक्त हर धर्म में और हर ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी जो बड़ी पर्सनालिटी जितनी भी गुजरी हैं, उन तमाम पर्सनालिटीज़ के जो फॉलोअर्स हैं उन सब का हाल तकरीबन यही हो गया है कि वो अपने जो आइडियल पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी जो नज़रियात हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ से दूर हैं, सिर्फ उनका नाम ले रहे हैं। तो यही हाल यहाँ पर भी हुआ है, गांधी जी के साथ भी हुआ है कि गांधी जी के मानने वाले बहुत हैं, गांधी जी का नाम लेने वाले बहुत हैं, लेकिन उनकी बात मानने वाले बहुत कम हैं। चूँकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, अहिंसा की जो आइडियोलॉजी है, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाना बहुत मुश्किल काम है। इंसान का जो नेचर है ना, वो नेचर क्या है, वो एग्रेसिव नेचर, वो एग्रेसिव नेचर है। वो अपने आप को हर जगह बड़ा दिखाना चाहता है, वो अपनी नाक कहीं नीची नहीं देखना चाहता है, वो हमेशा चाहता है कि मेरी नाक ऊंची रहे। जब ये जज्बा होगा ना तो कभी भी तो ज़मीन पे संघर्ष कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल संघर्ष कर रहे थे। और कभी भी जब ये नाक नीची और ऊंची वाला जब मसला होगा ना, जब इंसान चाहेगा कि मेरी नाक ऊंची रहे, तो कभी भी वो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि दूसरों के साथ उसका वायलेंट जो है उसका एटीट्यूड ही होगा। हाँ, वायलेंट एटीट्यूड होगा, रवैया होगा। लेकिन अगर उसको ये होगा कि नहीं, इस निगाह से जब वो लोगों को देखेगा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या हैं, एक हमसे अच्छे हैं और सबको एक अल्लाह ने पैदा किया है, एक गॉड ने क्रिएट किया है, ये सब उसकी मखलूक हैं, ये सब उसके पैदा किए हुए हैं। तो ये सब क्या है, गोया हम सब का ताल्लुक़ जो है एक क्रिएटर से है। अगर ये कॉन्सेप्ट इंसान के अंदर पैदा होगा ना, तो फिर वो किसी के साथ वो हिंसा वाला मामला नहीं करेगा, बल्कि वो सब के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हमारे प्रॉफिट ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा कि खैरुकुम लिन्नास अनफाउकुम लिन्नास, तो मैं सबसे बेहतर इंसान वह है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। फ़ायदा पहुंचाना, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया है, ये अहिंसा से ऊपर का कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक ये कि आपसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, आप हिंसा नहीं पहुंचा रहे हैं, और यहाँ ये कि नहीं, जो भी वो खाना खिला रहे हैं और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाइए। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे बुजुर्गान दीन का, सूफिया किराम का रहा है, और यही गांधी जी ने भी बात कही। अहिंसा में भी उनके यहाँ ये है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब आप लोगों को तकलीफ़ ना पहुंचाइए, बल्कि वो भी ये चाहते हैं कि हाँ, लोगों के लिए फ्रूटफुल बनिए। तो गलती इसी में है कि असल में हम लोग सही मानों में अपने अपने जो हमारी जो आइडियल पर्सनालिटीज़ हैं, उनको रोल मॉडल जो हमारे हैं, उनको सही मानों में हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी से बहुत दूर हैं, उनके नाम पर हम खा कमा रहे हैं। बस इसी वजह से हम लोग ये मसला यहीं गलती हो रही है। अगर हम सही मानों में उनको फॉलो कर लें और सब लोग अपने अपने रोल मॉडल्स की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको फैलाने की सही तरीके से कोशिश करें, तो अहिंसा को फैलाना कोई वो मुश्किल काम नहीं है, ये आसानी के साथ काम किया जा सकता है इस पर।